अहले इल्म और अहले लुगत में यह मसला इख्तलाफी है कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। असल बात राजे बात और राजे कौल जो है वो यही है कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। इसके दलील क्या है, मैं इसकी पहली दलील आपके सामने ये रखता हूँ। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज की आयत नंबर 28 और 34 के अंदर कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। सूरह हज की आयत नंबर 34 और 28 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कुर्बानी के 8 जानवर नर और मादा जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर किया है। और बहीमतिल अनआम से मुराद क्या है? बहीमा से अगर भैंस को खारिज कर दिया जाए तो ये शुबा पैदा हो जाता है कि इसका गोश्त खाना और इसका दूध पीना ये भी शुबा पैदा होता है हलाल है कि हराम है। क्योंकि अगर इसे बहीमा पालतू किस्म के जानवर यानी जो घरों में पाले जाते हैं जानवर, उनसे अगर भैंस को खारिज कर दिया जाए तो ये शुबा पैदा हो जाता है। आयत सिर्फ कुर्बानी के मुतल्लक ही नहीं कि जब साल बाद ये कुर्बानी की जाती है उसी के मुतल्लक, उसी से रिलेटेड नहीं। जब मुशरिकीन मक्का ने अपने ऊपर कुछ जानवर हराम कर दिए, कुछ हलाल कर लिए, जैसे वसीला और हाइम जानवर उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल की कि वो जानवर जिन पर तुम अल्लाह का नाम लो, वो जानवर कौन से हैं? बहीमतिल अनआम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 जानवरों का जिक्र किया जो बहुत मरूफ हैं। बगैर कुर्बानी के मौके पे हम इसका गोश्त भी खाते हैं, इसके ऊपर अल्लाह का नाम भी लेते हैं, इसका गोश्त भी खाते हैं और इसका दूध भी पीते हैं। यानी भैंस गैर कुर्बानी के मौके पे हम इसका गोश्त खाते हैं, इसका भैंस और कट्टे का गोश्त खाते हैं और इसका दूध भी पीते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जानवरों का जिक्र किया है, बहीमा के अंदर वो जानवर हैं जिनके ऊपर अल्लाह का नाम जिक्र करो, चाहे वह कुर्बानी का मौका है या गैर कुर्बानी का मौका है। पालतू किस्म के जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं और बयान किया है कि इसके अंदर कौन से जानवर हैं। 8 जानवरों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, जिसके अंदर बकर के अंदर ये गाय भी, भैंस भी शामिल है, भैंस और कट्टा भी शामिल है। पहली बात तो ये है कि बहीमतिल अनआम से इसे खारिज करने के लिए कुरान से कोई नस चाहिए या हदीस से कोई दलील चाहिए। ना ही कोई कुरान के अंदर आयत मौजूद है और ना ही कोई इसको खारिज करने वाली हदीस के ज़ख़ीरा में कोई हदीस मौजूद है कि भैंस और कट्टे को गाय की जिन्स से खारिज कर दिया जाए। लुगत की किताबें जिनके अंदर ये मौजूद है कि ये भैंस जो है ये गाय ही की एक किस्म है। अहले लुगत की बहुत सारी किताबें हैं जिनका मोतबर और मुस्नद समझा जाता है। उनके अंदर ताजर उल उरूस किताब है, हलिल जोहरी और लिसानुल अरब दुनिया की मोतबर तरीन लुगत की किताबें हैं, जिनके अंदर ये लिखा हुआ है जमूस उन मिनल बकरे कि ये भैंस गाय ही की एक किस्म है। दुनिया की मोतबर तरीन किताबें, लुगत की मोतबर तरीन किताबें जिनको अहले लुगत ने, अहले अरब ने भैंस को गाय ही की एक जिन्स करार दिया है। ना तो कुरान के अंदर कोई नस मौजूद है कि बहीमा से भैंस को खारिज कर दिया जाए। अगर खारिज करते हैं तो ये शुबा पैदा होता है कि इसका आम दिनों के अंदर हम इस पालतू किस्म के जानवर के ऊपर अल्लाह का नाम जिक्र करते हैं। और निसाब ज़कात का गाय का है वही निसाब भैंस का है। क्यों? उसे भैंस की जिन्स समझते हैं, भैंस की जिन्स समझते हैं और उस पर गाय वाला ही निसाब मुकर्रर किया जाता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया कि ये जो भैंस और कट्टे की कुर्बानी है इसके अंदर कितने हिस्से होंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसके अंदर भी 7 ही हिस्से यानी मुकर्रर किए जाएंगे जिस तरह गाय के अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से जब कट्टे और भैंस की कुर्बानी के मुतल्लिक़ सवाल दिया गया तो उन्होंने भी अपनी राय यही दी कि ये कुर्बानी जायज़ है जिस तरह गाय की कुर्बानी है। इसी पर बहुत सारे अहले हदीस उलमा, काबिर उलमा के इस पर इत्तफ़ाक़ है कि गाय कि भैंस गाय ही की एक किस्म है, इसकी कुर्बानी जायज़ है। जिनके अंदर मौलाना सनावलादी जो एक काबिर और एक बहुत अच्छे मुहद्दिस थे, और इसके अलावा अमीनुल्लाह पेशावरी रहीमहुल्लाह, इस्लाम बुटवी रहीमहुल्लाह और बैदुल्लाह मुबारकपुरी रहीमहुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब मीरातुल मुफाती के अंदर लिखा है कि उन्होंने दलाइल दोनों अतराफ से जमा किए हैं। यानी जो लोग, जो अहले इल्म उलमा गाय को, भैंस को गाय की जिन्स समझते हैं उनके दलाइल भी किताबुल मुफाती के अंदर जमा किए हैं, और जो लोग इस गाय को भैंस की जिन्स नहीं समझते दोनों दलाइल यानी ये किताब मीरातुल मुफाती के अंदर जमा किए हैं।
मौलाना उबैदुल्लाह नूरपुरी रहमतुल्लाह ने। तो आखिर पे उन्होंने यही लिखा है, राजे बात यही है कि गायें भैंस जो है ये गायें ही की एक जिन्स है। ये रसूलुल्लाह से साबित नहीं, खुलाफाए राशिदीन से साबित नहीं, सहाबा कराम से साबित नहीं भैंस और कट्टे की कुर्बानी। पहली बात तो ये है कि ये भैंस और कट्टा ये अहले अरब का जानवर है ही नहीं, और कट्टे की कुर्बानी उन्होंने नहीं की। वजह क्या है कि ये अहले अरब में जानवर मौजूद ही नहीं था, गायें की एक ये किस्म मौजूद ही नहीं थी। ये तो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह के दौर में जब उन्होंने उस वक़्त और अब भी अहले अरब में ये जानवर बहुत कम तादाद में मौजूद है। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।